एपिसोड 28। कल अकीहाबारा में एसएओ गेम लॉन्च होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसे रेक्ट नाम की एक बड़ी कंपनी ने बनाया है। आज रात रेक्ट के मालिक आशिता अकासुजो अपनी बेटी आशिता और अपनी कंपनी के कुछ और बड़े लोगों के साथ दिल्ली में एक शानदार पार्टी करने वाले हैं। मुझे अचानक याद आया कुछ दिन पहले जब मैं अपने स्कूल के गेमिंग क्लब में था, तब निशिमुरा एक ही और बाकी बच्चे बोल रहे थे कि एसएओ कितना कमाल का गेम है। वे सब ये गेम खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। गेम 70% सिमुलेशन पर आधारित है, मतलब ये गेम खेलने में बहुत ज्यादा असली लगेगा। सही बताऊं तो ये गेम इतना दिलचस्प लग रहा है कि मेरा भी मन कर रहा है इसे खेलने का। फिर मैंने वेबसाइट पर न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक किया। वहां मुझे यूचेंग असुना और यूचेंग शोजो की कुछ तस्वीरें दिखीं। यूचेंग असुना हमेशा स्कूल में सिंपल कपड़ों में दिखती है, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक सुंदर सा सफेद गाउन पहना हुआ था, उसके बाल खुले थे और उसने हील्स पहनी हुई थीं। वो बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके बगल में एक सूट पहने हुए आदमी खड़े थे, जो उसके पापा और रेक्ट के सीईओ आशिता अकासुजो थे। ओह, इसीलिए आशिता ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए क्लब बंद रहेगा। मुझे लगा था कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, लेकिन वो तो एसआईओ की लॉन्च पार्टी में गई है। मैं थोड़ा हैरान था। सच कहूं तो मुझे ये सब पार्टियां पसंद नहीं हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं ज्यादातर घर पर ही रहता हूं और मुझे लोगों से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं है। उफ, ये सब क्या चल रहा है? तभी मेरे फोन में एक मैसेज आया। ये अर्जुन का था। क्या ये मुझे कल देंगे कि बुनको के बारे में बताने के लिए मैसेज कर रहा है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फोन उठाया। अर्जुन की आवाज आई, सिद्धार्थ, क्या हम कल देंगे कि बुनको जाने से पहले अकीहाबारा जा सकते हैं? अकीहाबारा? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे अचानक याद आया कि कल एसआईओ लॉन्च हो रहा है और मैं सोच में पड़ गया। क्या लूण भी एसआईओ खरीदने के लिए अकीहाबारा जा रहा है? अर्जुन और मेरी अच्छी दोस्ती है, इसलिए हम एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला? सिद्धार्थ, क्या तुम भी ये गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो? मैंने सच कहा, मैंने बस ऐसे ही न्यूज में पढ़ लिया था। अर्जुन ने कहा, तो सिद्धार्थ, क्या तुम ये गेम नहीं खेलना चाहते हो? ये दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से बना है। जैसा कि मैंने फोटो में देखा है, ये गेम तुम्हारे पहले खेले हुए सभी गेम्स से बहुत बेहतर है। अगर तुम किसी पर हमला करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो तुम राक्षस को भी नहीं मार पाओगे। मैंने थोड़े निराश होकर कहा, मैं खेलना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं गेमिंग का सामान नहीं खरीद सकता। मुझे जितना याद है, निशिमुरा यिंकी ने कहा था कि गेमिंग किट की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। अर्जुन खुश होकर बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 कूपन हैं। एक सिद्धार्थ नाम के किसी इंसान ने दिए। मैंने गेमिंग का सामान पहले ही बुक कर लिया है और मुझे हर सेट पर 50% की छूट मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कल उन्हें खरीदने के लिए कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अर्जुन की खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा। अगर मुझे गेमिंग किट पर 50% छूट मिल जाती है तो मेरे पास काफी पैसे बच जाएंगे। मैं शायद कुछ पैसे खर्च भी कर सकूं और फिर सोमवार को फूड डिपार्टमेंट से कुछ काम करके वो पैसे वापस कमा लूं। मैंने पूछा, तो कूपन से ये सब सिर्फ 50,000 का पड़ेगा? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ खेलना चाहता है, इसलिए मैं उसे एक कूपन दे दूंगा। मेरे किट का नंबर 100 है और तुम्हारा 101 है। हमारे किट नंबर एक दूसरे के बगल में है। यह सुनकर मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। मुझे लगने लगा कि अर्जुन कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहा है। हमारे किट नंबर बस एक दूसरे के बगल में है, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अर्जुन ने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कल अकीहाबारा स्टेशन पर मिलूंगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फोन रखने के बाद मैंने चावल के साथ कटे हुए पोर्क को मिलाकर खाना शुरू कर दिया। खाते वक्त मैं खुद की तारीफ कर रहा था। मेरे खाना बनाने का तरीका और भी अच्छा होता जा रहा है और मुझे अब ज्यादा भूख भी लगने लगी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझ में कोई छिपी हुई खूबी है? मैंने 3 बड़े कटोरे चावल खाए और फिर सारा खाना खत्म कर दिया।
फिर मैंने अपने पेट को सहलाया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे शायद बाद में शेपिंग पिल के बदले एक फैंटेसी पॉइंट खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं इतना खाना चाहता हूं और कसरत करने बाहर नहीं जाता हूं, तो मैं एक मोटी लड़की बन जाऊंगी जो दरवाजा खोलने पर अपने भाई को भी नहीं पहचान पाएगी। ये बहुत ही फनी होगा। ट्रांसमिग्रेटर बनना आसान नहीं है, समझ रहे हो? खाना खत्म करने के बाद मैंने प्लेट नीचे रखी और बर्तन धोने लगा। डोंग डोंग, तभी ऊपर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। आज का खाना अलग क्यों है? मेरी बहन, क्या तुम पूछने से पहले इसे आजमा नहीं सकती हो? ये चांदनी थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और ऊपर देखकर चिल्लाया, आज का खाना पहले से बेहतर है। मेरा विश्वास कर, इसे खाकर देख। अगर तुझे पसंद नहीं आया तो मैं तेरे लिए दूसरा कटोरा बना दूंगा। मेरे जवाब देने के बाद ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं आराम से इंतजार कर रहा था। चांदनी को हमेशा हल्का खाना पसंद था। अगर उसे ये खाना पसंद नहीं आया तो मुझे उसके लिए प्लेन नूडल्स बनाने पड़ेंगे। उसी वक्त चांदनी अपने कमरे में बैठी थी, जिसके चारों ओर खिलौने और लाइट नोवेल्स बिखरे हुए थे। उसने प्यारा सा गुलाबी पजामा पहना हुआ था और वो एक बैंगनी रंग का ऑक्टोपस तकिया पकड़े हुए थी। वो घुटनों के बल बैठी थी और हरे रंग के पेपर और फ्राइड राइस वाले पोर्क को देख रही थी। आज का खाना अलग क्यों है? चांदनी अजीब चेहरे के साथ अपने सामने रखे खाने को देख रही थी। जब से उसने मेरे हाथ के बने नूडल्स खाए थे, तब से वो उनकी दीवानी हो गई थी। आजकल उसने ये महसूस किया कि वो मेरे बनाए नूडल्स के बिना नहीं रह सकती। वो हर दिन घर पर मेरे नूडल्स बनाने और उसे उसके दरवाजे पर देने का इंतजार करती थी। पर आज मैंने एक कटोरा एग फ्राइड राइस और मांस और हरे पेपरों से बनी एक डिश बनाई थी, जिससे उसे सख्त नफरत थी। पर देखने और खुशबू से तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे विश्वास है कि बड़ा भाई मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। शावू ने अपने सामने खाने की खुशबू को महसूस करते हुए अपनी नाक सिकोड़ी। उसने अपने होंठ भींचे और लार निगल ली। उसने ये पता लगाने के लिए कि क्या वो इसे खा सकती है, पहले इसे टेस्ट करने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसका भाई सारा दिन बहुत व्यस्त रहता है। वो अब उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। चांदनी ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और एग फ्राइड राइस में कटा हुआ पोर्क डाला। फिर उसने उसे दालचीनी के साथ स्कूप किया और हरे पेपर के साथ पोर्क खाया। उसने अपना मुंह खोला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। आह! जैसे ही उसकी गुलाबी जीभ एग फ्राइड राइस के संपर्क में आई, चावल और अंडे की जर्दी, हरे पेपर और कटा हुआ पोर्क उसके मुंह में खुल गया। उस तरह का स्वाद उसकी टेस्ट बड्स को उत्तेजित कर रहा था, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया था। एक पल के लिए उसका खूबसूरत चेहरा उबलते हुए पानी जैसा गर्म हो गया और उसके सफेद चेहरे पर लाली दिखाई देने लगी। वो अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई है और उसके पैर एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रहे थे। एक पल के लिए उसकी दुनिया बदल गई। पहले वो कमरे में अकेली थी, लेकिन ये बदलते हुए मिठाई और स्वादिष्ट खाने से भरे कमरे में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि कमरे में वो एक कैंडी बन गई है। इस समय वो सिद्धार्थी के हाथों में कसकर पकड़ी हुई थी, जो उससे कई गुना बड़ा था। उसने उसके बाहरी कपड़ों को फाड़ दिया और धीरे से उसके शरीर के हर हिस्से को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल दी। नहीं, यहां नहीं भाई, आप नहीं कर सकते। काजुमी चांदनी कंट्रोल नहीं कर पाई और कराही। सिद्धार्थ, जो नीचे था, ऊपर से आ रही हल्की कराहने की आवाज सुनकर हैरान हो गया। उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा है जाने अनजाने में उसने अपनी बहन के साथ कुछ भयानक कर दिया है।